मुझे शर्म आती है कि हम भारत के नागरिक हैं। यही जंगल राज है। धर्म की अफीम क्या बस दिखावा और फैशन है। बटोगे तो कटोगे। वास्तविक अगर धर्म किसी के अंदर आस्था होती तो इंसानियत से परे तो धर्म है ही नहीं ना। सरकार अगर संवेदनशील होती तो इस तरह की घटनाओं को रोकती। जो इनकी राजनीति है, वोट डालो राज करो, और ये किसी के नहीं है, थोक दुर्नीति है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, झारखंड में, और एक तरफ मोदी जी जो बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कैसे गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ रही हैं, वो चाहे टूटती हुई सड़कें हों, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गोदी मीडिया ने उसको स्टार की तरह रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं, मोदी जी वॉर रुकवा सकते हैं, विदेशों में डंका बजवा सकते हैं, तो अपने ही जो उनका क्षेत्र है, जो उनका जो गुजरात है, जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा नज़र है, गुजरात मॉडल का वो एग्जाम्पल देते हैं, तो वहाँ की जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई कैसे गुंडागर्दी कर रहा है। जेल के अंदर बैठे वो लोगों को धमकी दे रहा है, वो चाहे पप्पू यादव हो, चाहे वो सलमान खान हो। तो सवाल उठ रहा है गुजरात मॉडल पे, क्या मोदी जी का गुजरात मॉडल फेल है? विदेशों में डंका वो बजवा रहे हैं, लेकिन अपने देश में क्या कुछ हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, वो चाहे हिंसाएं हों, चाहे घटनाएं हों। सर, लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। सीनियर एडवोकेट हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? गुजरात मॉडल की एक तरफ दुहाई देते हैं मोदी जी, और वहीं की जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से धमकी दे रहा है, क्यों इतनी लचर है वहाँ की कानून व्यवस्था? धमकी दे रहा है एक अलग बात है। किसी भी जेल के अंदर से कोई अपराधी किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहा है, इससे बड़ी घटना नहीं घट सकती है। अब जहां फिर इसका मतलब जेल भी सुरक्षित नहीं है, जेल के अंदर से अपराध पूरी तरह संचालित हो रहा है। और ये घटना नहीं है। आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपने दिखाया है कि जेलों के अंदर से माफिया अपना बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल करते हैं। एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मार देता है, पिस्टल आते बरामद नहीं होती है। उत्तर प्रदेश जहां बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया सदन को ये बताते हैं कि एक पाउडर बरामद हुआ है जिससे पूरी विधानसभा ब्लास्ट हो जाती। उसकी विवेचना कहां तक गई आज तक प्रदेश सरकार नहीं बता रही है, प्रशासन नहीं बता रहा है। उसमें आरोपी कौन था ये कोई नहीं बता रहा है। वो घटना उसकी चार्जशीट लगी या नहीं लगी, ना प्रदेश की सरकार बता रही, ना प्रशासन बता रहा है। तो निश्चित तौर पर बिश्नोई का कहीं न कहीं बिश्नोई को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसका कारण साफ नजर आता है कि आप एक पूर्व विधायक जिसका बेटा विधायक हो, महाराष्ट्र के अंदर कोई घटना कारित होती है और उसके बाद आप पूरी तरीके से अपराधी पूरी तरीके से सुरक्षित निकल जाते हैं। ये उसी तरह की घटना है कि जैसे न्यायिक अभिरक्षा में एक अपराधी दूसरे अपराधी को इलाहाबाद में गोली मार देता है। ये उसी तरह की घटना है कि अब जेलों के अंदर अपराधी मारे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहते हैं गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात मॉडल को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस्टेब्लिश कर दिया है। और आज कानून व्यवस्था की जब बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जहां पर हम बात करते हैं, इसमें आधे दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट में अपराधी बैठते हों, वहाँ कानून व्यवस्था की बात कैसे हो सकती है? जहां पर देश के गुंडा गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता हो, वहाँ पर कानून व्यवस्था की बात कैसे हो सकती है? तो निश्चित तौर पर अगर कोई मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो मुझे अमित शाह का वो मॉडल है जिसमें बिश्नोई जैसे लोग निश्चित तौर पर पल्लवित होते हैं, कहीं उन्हें समर्थन मिलता है और वो मजबूत होते हैं। कल तक के प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर डंका बजवाते हैं और एक तरफ गुजरात मॉडल की बात करते हैं, सड़कें रोडें सभी धंस रही है वहाँ पर, कैसे देख रहे हैं? ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो इससे पहले जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे मुझे शर्म आती है कि हम भारत के नागरिक हैं। उन्हें भारत को सपेरों का देश कहते थे विदेशों में जाकर के। आज दूसरी बात कर रहे हैं।
तो आज उनसे पूछना चाहिए कि आपने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी, इस पर तो आप बता नहीं रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, इस पर आप बता नहीं रहे हैं। आप निश्चित तौर पर बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बढ़ती आय दोगुनी करने पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो कानून का विरोध करते हैं तो आपका पूर्व गुंडा गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके सीने पे गाड़ी चढ़ा देता है। किसानों को आप अराजक कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। अगर विद्यार्थी और नौजवान नौकरी मांगने जाता है उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। और कोई महिलाएं अगर जब ये कहती हैं हमारी गृहस्थी कम हो जाए, तो गृहस्थी कम होने के बजाय लगातार उनकी गृहस्थी महंगी होती जा रही। तो आप किन मुद्दों की बात कर रही हैं, कैसे भारत की कल्पना कर रहे हैं? और आप एक तरफ आपका मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। देश के प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बताएं, स्पष्ट करें कि वो कहना क्या, भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाह रही है? बटोगे तो कटोगे की बाकी सिद्धांत पे चल रही है, या एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के सिद्धांत पे चल रही है? ये बात देश के प्रधानमंत्री को देश को समझाना चाहिए। कानून व्यवस्था को, गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं? लगातार गुजरात की जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है। यही जंगल राज है, जिस जंगल राज का हम सुनते आए हैं, कल्पना करते आए हैं। जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उसी गुजरात में बैठा हुआ व्यक्ति आज कैसे चिंगार रहा है, सियार आज दहाड़ रहे हैं। ये शासन की अपंगता है, ये शासन की कमजोरी है। कभी आपने कांग्रेस शासन में ऐसा देखा? आज अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तो कह रहे कांग्रेस शासन में बहुत अपराध था, सिर्फ ठगने का काम किया है कांग्रेस ने। ये तो इनकी आदत है कहने की, जो कुछ कर नहीं सकता है, जो सिर्फ नाम बदलने का काम करता है। आप कोई विश्वविद्यालय बना नहीं पाते, सिर्फ नाम बदलते। आप सड़क बना नहीं पाते, सिर्फ नाम बदलते हैं। हमने बहुत एम्स दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं। अब ये सारा जहान जानता है किसने एम्स दिए हैं, किसने कॉलेज दिए हैं, किसने वो पीजी हॉस्पिटल बनाए हैं। ये सारा जहान जानता है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती, वो कांग्रेस की देन है कि आज हवाई जहाज़ वहाँ बन रहा है। तो किसकी देन है? कांग्रेस ने जो किया है वो सब जानते हैं। और सिर्फ कहना, नाम बदलना, ये तो सिर्फ राजनीति है। देखिए सर कह रहे हैं कांग्रेस की देन है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने सिर्फ 70 साल लूटा है, लोगों के साथ धोखा किया कांग्रेस ने। अब कांग्रेस ने किस तरह से लूटा है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार जब थी तो पेंशन भी थी, रोजगार भी था, तरह और जितनी भी सरकारी मतलब तंत्र हैं वो सब पैदा किए गए, बनाए गए। आजकल सब निजीकरण हो रहा है, तो लूट निजीकरण में है कि सरकारी में है, ये तो पब्लिक खुद समझ सकती है। निजीकरण में जाहिर सी बात है ज़्यादा लूट होगी। तो अब ये लूट रहे हैं कि वो लूटे हैं, ये तो जनता ही तय करे। और जनता पता नहीं किस दिमाग से सोच रही है, या उसके दिमाग में क्या बैठ गया है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा है। क्या ये धर्म की अफीम की तरह काम कर रही है भारतीय? जाहिर सी बात है, ये धर्म की अफीम क्या, बस दिखावा और फैशन है। वास्तविक अगर धर्म किसी के अंदर आस्था होती तो इंसानियत से परे तो धर्म है ही नहीं ना। हर जगह इंसानियत ही इंसानियत होती। और रही बात, जैसे आपने कहा गुजरात मॉडल अभी पूछ रहे थे आप, तो गुजरात मॉडल ही तो चल रहा है। 2002 का जो गुजरात मॉडल दिखाया गया पूरे हिंदुस्तान में, जो वहाँ दंगा हुआ, जिस तरह से हुआ, और उसी तरह से चल रहा है। बहराइच देख लीजिए, और जहाँ भी अभी हुआ, इससे पहले मेवात हुआ, वहाँ देख लीजिए, सब गुजरात मॉडल ही चल रहा है। मॉडल इतना अच्छा है कि पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात मॉडल ही तो है। वहीं का मॉडल तो अमित शाह है जो तड़ी पार किया गए थे वहाँ से, तो वही सब मॉडल लागू है। जाहिर सी बात है गुजरात मॉडल ही चल रहा है पूरे देश में। मतलब ये जो हिंसाएं हैं, घटनाएं हैं इस तरह की, हिंदू मुस्लिम, ये गुजरात मॉडल है। देखिए जाहिर सी बात है, धुआं कहीं ना कहीं चिंगारी होती तभी धुआं उठता है। कुछ चीज़ें सही होती है, गलत होती हैं, लेकिन इतनी मतलब झूठी अफवाह नहीं होती है जिस तरह से जो इनकी राजनीति है, फूट डालो राज करो। और ये किसी के नहीं है, ये तो हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बात है। ये सिर्फ 20% को दिखाकर 80% को भी लूट रहे, यानी कि 100% को लूट रही है। इनका काम सिर्फ लूट तंत्र है और शाही तंत्र है, तानाशाही तंत्र है, लोकतंत्र नहीं, ओनली राजतंत्र है। लॉरेंस बिश्नोई की लगातार टीवी डिबेट पे चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अहमदाबाद की जेल में रह के, जेल में कोई अपराधी है, वहाँ से वो धमकी दे रहा है, बड़े बड़े सुपरस्टार को धमकी दे रहा है, पॉलिटिशियंस को धमकी दे रहा है। कैसे देख रहे हैं? बहुत हास्यास्पद है। इस देश में कानून व्यवस्था के नाम पे तो ऐसी ही धज्जियाँ उड़ रही हैं, और गुजरात मॉडल का ये हिसाब है
लगातार जो चला आ रहा है, इससे पहले भी यही परिपाटी रही है। देश के जो गृह मंत्री हैं उनसे जुड़ा हुआ केस भी है कि गुंडों को पालने का, फिर उनके इनकाउंटर कराने का, वही परिपाटी चल रही है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में भी नामजद है, उसमें गृह मंत्री तक का नाम आ गया। कोई सफाई देने के बजाय उसको जेल में बाकायदा सुरक्षा मुहैया करा के और पूरा मीडिया चैनल उसके पास भेजा जा रहा है, उसको इंटरव्यू दिलवाया जा रहा है। इससे ख़राब क्या हो सकता है? अब कानून व्यवस्था होती तो धमकी देने वाला व्यक्ति उस जेल में और उसको प्रताड़ित मतलब कि और उस पर सख्ती की जाती, लेकिन उसको पूरी सुविधा मुहैया करा के धमकी देने का काम किया जा रहा है, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, देश में अशांति फैल रही है। सरकार अगर संवेदनशील होती तो इस तरह की घटनाओं को रोकती, और जो मीडिया हाउसेज बिना सरकारी अनुमति के तो गए नहीं होंगे, दूसरी जगह शिफ्ट करने के से उनको रोका गया और साल भर तक के लिए वहीं पे गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जा रहा है कि साल भर तक इसको कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो सरकार जब साथ में है, सरकार जब सह दे रही है, तो वो हिंसा करेगा, गुंडाई करेगा, किसी को धमकी देगा, इसमें क्या ही बड़ी बात है। जब गुंडाई सरकार के सह पे होगी तो इसमें किसी गुंडा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार जो घटना चल रही है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो असम हो, तमाम चीज़ें लगातार सरकार के सह पे चल रही हैं, और जब तक सरकार इसको मतलब स्वीकृति दे रही है तब तक गुंडाई अपने आप होती रहेगी। एक तरफ बुलडोजर का जो दुहाई देती है यूपी सरकार, दूसरी तरफ एनकाउंटर मामले में सबसे ज़्यादा और पुलिस कस्टडियल मामले में सबसे ज़्यादा कि वहाँ डेथ हो जाती है, पुलिस कस्टडी में कोई भी छोटे मोटे अपराध की सज़ा सीधा डायरेक्ट मौत। ठोक दो नीति है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठोक देंगे, तो ठोक दो नीति अपना रहे हैं। जबकि लोकतांत्रिक व्यक्ति के लिए जो जिसने कसम खा के रखा है कि हम संविधान को सर्वोपरि मानेंगे, उसके लिए ये तो मतलब कि बहुत वाहियात चीज़ है कि आप ठोक दो नीति के तहत चलते हैं। बुलडोजर अब प्रक्रिया त्वरित न्याय है, अगर त्वरित न्याय होने लगे तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, कई केसेज में बाद में पता चलता है कि आरोपी जो निर्दोष साबित होता है। अगर त्वरित न्याय होगा तो उसको न्याय किस तरह मुहैया कराया जाएगा? ये तो जो मूल भावना, मतलब बेसिक है न्याय के सिद्धांत का, उसके खिलाफ है। अब मुख्यमंत्री बैठ के, जिनके पास सारी सत्ता है, सारी चीज़ें, मीडिया है, जुडिशरी है, और उसके बाद जुडिशरी ने भी उनके घुटने टेक दिए हैं। अगर जुडिशरी भी मतलब उसके पास रीढ़ की हड्डी होती तो मुख्यमंत्री जी खुद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता। इन सारी चीज़ों में जितने घटनाएं फेक हैं, अभी देखिए मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ में हत्या हुई, उससे पहले गौतम जी थे। लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर क्या हो रहा है? लिपा पोती के लिए 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं। 10 लाख रुपए से किसी की ज़िंदगी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप मार दो, फिर 10 लाख रुपए दे दो, एक सरकारी नौकरी दे दो। ये मतलब जो सरकार का चलन है बहुत ही घटिया है। देखिए लगातार टीवी चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया जा रहा है और सवाल करने के बजाय उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। आखिर जेल में इतना ज़्यादा लचर प्रशासन कैसे है कि एक जेल में बैठा अपराधी लोगों को धमकी दे रहा है? सवाल तो उठता ही है और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि जेल में एक अपराधी इस तरह के जो धमकियां हैं लगातार दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ है ये तो जग जाहिर है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जो इसको सपोर्ट कर रही है, इसी के चलते इस तरह की जो घटनाएं हैं, अपराध है, लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। ऐसा विपक्ष का और लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं यहाँ तक 4PM।